भाषा सीखने का अर्थ है इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए करना। भाषा सबसे अच्छी तरह से हासिल की जाती है जब ध्यान अर्थ पर केंद्रित होता है, न कि रूप पर। शब्द और वाक्यांश जो वस्तुओं और क्रिया से निकटता से संबंधित नहीं हैं, युवा शिक्षार्थियों के लिए खाली और बेजान रहते हैं। अर्थ निर्माण के संदर्भों में प्रस्तुत किए जाने पर भाषा जीवंत हो जाती है। कई उपयोगी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द वाक्यांश भाषा में निहित एक निश्चित प्रणाली का पालन करते हैं। अर्थ केंद्रित स्थितियों में भाषा के निरंतर प्रदर्शन के माध्यम से शिक्षार्थी प्रणाली से परिचित हो जाते हैं। शिक्षार्थियों के बीच बातचीत, चर्चा और विचारों का आदान प्रदान ऐसे अवसर प्रदान करता है जो उनके और उनके अनुभवों और विचारों के बारे में वास्तविक जानकारी प्राप्त करते हैं। शिक्षार्थियों को जुड़ियों और छोटे समूहों में काम करने के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें भाषा के सहज और प्राकृतिक उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार की भाषा इनपुट प्रदान करके पाठ्यपुस्तक से आगे जाने दें। पाठ्यपुस्तक में दिए गए अभ्यासों का निर्माण करें और शिक्षार्थियों की रुचियों, जरूरतों और परिवेश को ध्यान में रखते हुए अधिक कार्यों गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करें। मुक्त प्रतिक्रिया अभ्यासों को नियोजित करें एक से अधिक संभावित प्रतिक्रिया के साथ। कहानी पढ़ने के माध्यम से पढ़ने की आदतों को बढ़ावा दें, न केवल कहानियों को पाठ के रूप में पढ़ाना, कहानी फिर से सुनाना, कोरल पढ़ना, साझा पढ़ना आदि। किताबों के आदान प्रदान और साझा पढ़ने के लिए कक्षा पुस्तकालय बनाएं। पुस्तकालय बच्चों के साथ अगली उच्च कक्षा में भी जा सकता है। कविताओं को पंक्ति दर पंक्ति, शब्द दर शब्द नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। आप एक मॉडल रीडिंग दे सकते हैं, लेकिन हर बच्चे को कविता पढ़ने दें ताकि वह भाषा, लय और शब्दों के संगीत की समृद्धि को महसूस कर सके। कविता के साथ दिए जाने वाले अभ्यास भाषा की वस्तुओं को पढ़ाने की तुलना में कविता को समग्र रूप से समझने के लिए अधिक हैं। विज्ञापन भी साहित्यिक विधा है। आप पाएंगे कि पाठ्यपुस्तक के भीतरी कवरों पर कुछ विज्ञापन दिए गए हैं। इन चिंताओं पर कक्षा में चर्चा करें। आप उनसे इन सामाजिक मुद्दों और चिंताओं पर एक परियोजना करने के लिए कह सकते हैं, जैसे बालिकाओं को शिक्षित करना, पर्यावरण संरक्षण। शिक्षार्थियों को नई कहानियां सुनाने, उपाख्यान सुनाने, अंग्रेजी या अपनी भाषा में छोटी कविताएं लिखने, चित्रों के बारे में बात करने, पुस्तक में चित्र और समाचार पत्रों पत्रिकाओं में कार्टून के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के बारे में चिंतित न हों। फीडबैक के रूप में निरंतर प्रदर्शन, अभ्यास और सुधार से उन्हें धीरे धीरे खुद को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। प्रत्येक पृष्ठ में शब्दों और अर्थों के लिए एक कॉलम होता है। बच्चों को इस कॉलम में उनके अर्थ के साथ साथ कठिन लगने वाले अन्य शब्दों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करें।